बिल्कुल। और मिडिल क्लास के लिए भी क्या किसी तरीके का औसत प्रीमियम है? क्या कोई पर्टिकुलर नंबर है कि आपको इतने तक का जो प्रीमियम है वो लेना ही चाहिए? अंजलि, आई थिंक प्रीमियम का अमाउंट डिफाइन नहीं करने से बेटर है कि आपने ओवरऑल वेडिंग पे कितना बजट सेट किया है, उसमें आप क्या क्या चीजें कवर कर रहे हो। 0.2 to 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड, मान लीजिए 2 करोड़ का कवरेज आप कर रहे हो, 2 करोड़ का बजट है आपके शादी का, 2% पकड़ लो, राइट। तो ये रफली हो गया अराउंड 2 लाख रुपया प्रीमियम होगा। और मान लीजिए कि हमारा शादी जो है टिपिकली 50 लाख में हो रही है, तो 50 लाख का 2%, विच इज रफली वी आर लुकिंग बिटवीन द रेंज ऑफ 15 to 20,000 रुपीज। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए, अगर आप आगे प्लान कर रहे हैं शादी करने का या फिर सारी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं, तो हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि कहीं कोई किसी तरीके की मिसहैपनिंग ना हो जाए, या कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी डैमेज या फिर थेफ्ट, और इसके अलावा तमाम ऐसी शादियां भी देखी हैं जहां पर फायर जैसी सिचुएशन हो जाती है, शादियों में आग भी लग जाती है। तो ऐसे केसेस से आपको कैसे निपटना है, तो उसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कि आपको वेडिंग इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, देखिए इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो कवर भी की जाती हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, देखिए सवाल बहुत ही आसान है पूछने का। सवाल कैसे पूछ सकते हैं वो हम अपने दर्शकों को पहले एक बार बता देते हैं, उसके बाद हम गेस्ट के पास लौटेंगे। देखिए, आपको INSU ये टाइप करना है और उसके बाद आपको भेज देना है अपना सवाल 9354027995 पर। व्हाट्सएप पर ये सवाल हमें आप लिखकर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए और यूट्यूब के जरिए भी आप सवाल अपना पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से निशा जी के पास दोबारा से लौट चलते हैं हम। निशा जी, वेडिंग प्लानिंग में अगर मेंटल, अगर हमें कई बार ऐसा होता है कि मानसिक जो शांति होती है, हम चाहते हैं कि स्ट्रेस फ्री सारी चीज़ें हों और प्रिपरेशन हमारी स्ट्रेस फ्री रहे, तो ऐसे में क्या ये इंश्योरेंस किस तरीके से भूमिका निभाता है, किस तरीके से ये इफ़ेक्ट करता है इसमें? और साथ ही ये भी हमारे दर्शकों को बताइएगा कि क्या इसको लेने से इमोशनल रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है क्या? बिल्कुल अंजलि, आई थिंक एक शादी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होता है किसी के भी लाइफ का। और जब भी हम ये बात कर रहे हैं पीस ऑफ माइंड की, कि स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन कैसे हो सकती है या हम वेडिंग डे कैसे एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं? कोई अनफोर्सीन इवेंट के लिए, राइट। तो अगर कोई अनफोर्सीन इवेंट होगा और उस पल आप उसको कैसे मैनेज करोगे फाइनेंशियली, तो आई थिंक ये कंसर्न दोनों होते हैं कि इसको बेस्ट कैसे मैनेज होगा। अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया है तो ये ओवरऑल अनसर्टनिटी, जो फाइनेंशियल अनसर्टनिटी है, उसको बिल्कुल, उससे आपका इमोशनल प्रेशर कम हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है। तो आई थिंक ये ओवरऑल सपोर्ट करता है फॉर अ स्ट्रेस फ्री वेडिंग प्रिपरेशन। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि अगर आपने एक बार वेडिंग इंश्योरेंस ले लिया है तो आप अपने सारे फंक्शंस को बहुत ही स्ट्रेस फ्री होकर एंजॉय भी कर पाएंगे। बिल्कुल। जी, इवेंट लायबिलिटी कवर क्या होता है निशा जी, और शादी में किन घटनाओं के लिए ये ज़रूरी होता है? सो इवेंट लाइबिलिटी कवर बेसिकली होता है कि होस्ट जो है, ठीक है, जो शादी करवा रहे हैं, जो लड़की वाले या लड़के वाले या दोनों मिलके, फाइनेंशियल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर कोई डैमेज होती है या इंजरी या एक्सीडेंट होता है ड्यूरिंग द वेडिंग टू द थर्ड पार्टी, तो ये बिल्कुल कवर कर लेता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। थर्ड पार्टी कवर इसमें इंक्लूडेड होता है जनरली इन एवरी इवेंट इंश्योरेंस, ठीक है। ये क्यों जरूरत होती है? अगर कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गई गेस्ट्स को ड्यूरिंग द इवेंट, प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो गई, कि लाइट है या कोई डेकोर है, हम बहुत सारे इवेंट वीडियोस देखते हैं जिसमें बिल्कुल, बिल्कुल। स्टेज गिर गया अंदर से, या लाइट कोई जल, आई मीन कोई फ्लेम हो गई, आग लग गई, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, या फूड पॉइजनिंग हो गई, या किसी इवेंट में के स्टाफ को कुछ दिक्कत हो गई, तो और कोई एक्सीडेंट हो गई कि कोई क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट फेलियर हो गया, जैसे कि कोई जैसे कोई एक रोप पे अगर कोई दूल्हा दुल्हन उसमें आ रहे हैं रोप वे में, राइट, और उसमें कुछ हो गया, तो ये सारे सिचुएशंस है जिसमें एक्सीडेंटल हम कहते हैं। तो ये उस ऐसे सब सिचुएशंस में वेडिंग इंश्योरेंस बिल्कुल काम पे आता है। ये फैमिलीज को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हायर कॉम्पेंसेशन कॉस्ट, ये लीगल डिस्प्यूट को अवॉइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये
पीस ऑफ माइंड देता है जब बड़ा लार्ज गैदरिंग होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निशा जी, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा है हमने, कुछ शादियां ऐसी भी होती हैं जो कि बहुत ही कम बजट में हो जाती हैं, 10 लाख या उससे कम भी हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या तब भी वेडिंग इंश्योरेंस लेना प्रैक्टिकल है? यस, अंजलि, जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व है तो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस बिल्कुल ले लेना चाहिए। या तो अगर आपकी पूरी तैयारी है कि जितना पैसा लगाया है वो डूब जाएगा तो चलेगा, तो मत लीजिए। लेकिन भले छोटी शादी हो, शादी तो शादी है और मल्टीपल वेंडर्स इन्वॉल्व है, तो आप एडवांस पेमेंट बहुत लोगों को देते हो, तो ये सारे सिचुएशन में इलनेस, वेन्यू प्रॉब्लम, वेंडर फेलियर, ये सारा एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस ला सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लो बजट भी है फैमिली का, तो भी ये इंश्योरेंस एक सोल्यूशन है जो फैमिली को एकदम सपोर्ट करता है और बैकअप देता है। प्रीमियम्स इतने ज्यादा नहीं होते, लाखों करोड़ों रुपए लोग स्पेंड करते हैं, तो फ्यू थाउजेंड्स आप प्रीमियम के लिए दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और पीस ऑफ माइंड दोनों ही मिलता है। मिडिल क्लास वेडिंग हो या लो कॉस्ट वेडिंग हो, तो टेक्निकली अगर आप मुझे पूछेंगे कि इट इज ऑलवेज मोर बेनिफिशियल फॉर फैमिलीज विद लिमिटेड बजट ऑल्सो। बिल्कुल। तो अगर कम बजट भी है तब भी आप वेडिंग इंश्योरेंस ले सकते हैं, इसे आप इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ दर्शकों के सवाल हमारे पास आ गए हैं निशा जी, वो सवाल हम ले लेते हैं। अमर उजाला के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखिए सवाल आए हैं। और दिल्ली से सवाल आया है मोनिका यादव का। इनका पूछना है, ये पूछ रही हैं कि क्या डेस्टिनेशन वेडिंग भी इंश्योरेंस के तहत कवर होता है? मोनिका जी, बहुत बढ़िया सवाल है। बिल्कुल, डेस्टिनेशन वेडिंग भी कवर होता है। उसका एक फायदा भी है कि आप एक ही जगह पर वो अपना इवेंट कर रहे हो, तो आई थिंक उससे इंश्योरेंस कंपनी भी हैप्पीली आपको कवरेज दे देगा, जिससे कि आपको और कोई दिक्कत ना आए। जी, बिल्कुल। तो डेस्टिनेशन वेडिंग भी इसमें कवर होती है। आगरा से सवाल आया निशा जी, राहुल शर्मा का। इन्होंने पूछा है कि क्या बीमा धारक को हर फंक्शन के लिए अलग अलग इंश्योरेंस लेना पड़ता है? सो नॉट यूजुअली रिक्वायर्ड। जनरली अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव वेडिंग इंश्योरेंस ले लेते हैं जिसमें आप मेंशन करा देते हो पॉलिसी के अंदर के हर फंक्शन कवर होगा, एंगेजमेंट है, मेहंदी है, संगीत है, शादी है, तो रिसेप्शन है, तो आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं होता है। आपको क्या चेक करना है कि कवरेज लिमिट क्या है। कोई पॉलिसी का पर इवेंट का एक लिमिट होता है, एडिशनल कवरेज आपको शायद एक्स्ट्रा लेना पड़े, या आपको हायर बजट फंक्शंस के लिए भी अलग से कवर करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंश्योरेंस का बाइबल होता है पॉलिसी वर्डिंग्स। अगर आपने पॉलिसी वर्डिंग्स को ठीक से नहीं पढ़ा है तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल आ सकता है कि व्हाट यू आर कवर्ड फॉर एंड व्हाट यू आर नॉट कवर्ड फॉर।